हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये टेंसेस के वीडियोस जो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लोग एक ही बार में पूरा सब्जेक्ट का वीडियो नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये नहीं सोचे कि मैंने अगर आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस कब बताएंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कब बताएंगे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको तक पहुंचा सकें और अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको दे सके। तो आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक क्विक रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पता चलता है कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है? तो हम जब देखते हैं कि ता है, ती है, ते है लगा हो किसी भी वाक्य या सेंटेंस के पीछे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। या फिर इंग्लिश में समझने के लिए किसी शेड्यूल को, उसके रूटीन को या उसकी आदत को बताता है तो भी वो जो सेंटेंस लिखा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा होता है। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होती है? पहले तो हम वर्ड से समझते हैं। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस मतलब होता है जो चल रहा है, टेंस मतलब होता है काल। टेंस का मतलब मैं बता ही चुका हूं आपको। टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज वन इज द टाइम एंड द सेकंड वन इज वर्क, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज टेंस। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस की हार्ट बीट ही है आईएनजी फॉर्म। ये जो आईएनजी फॉर्म है ये इसकी हार्ट बीट है। तो जब भी कोई कंटिन्यूअस टेंस के पीछे, अगर इंग्लिश में समझना हो तो किसी भी टेंस के साथ अगर आप आईएनजी देख रहे होंगे, किसी भी सेंटेंस के साथ अगर आपको दिख रहा है कि सेंटेंस में आईएनजी लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। अभी मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद फिर मैंने एक एग्जांपल से समझाया था कि आप किसी कंपटीशन में जाते हैं, आपके स्कूल के भी बच्चे होते हैं और दूसरे स्कूल के भी बच्चे होते हैं, तो आप कैसे पहचान कर पाएंगे कि ये बच्चा मेरे स्कूल का है या दूसरा बच्चा दूसरे स्कूल का है? तो हमने बताया था कि उसको आप लोग क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म पहना देते हैं। किसी को रेड टी शर्ट पहना दिए, किसी को येलो टी शर्ट पहना दिए, किसी को ग्रीन टी शर्ट पहना दिए, तो समझ आता है कि रेड टी शर्ट वाले मेरे स्कूल के बच्चे हैं, ग्रीन टी शर्ट वाले किसी दूसरे स्कूल के बच्चे। तो वैसे ही तो मैंने बताया था प्रेजेंट की कुछ आइडेंटिटी होती है, जैसे ये रेड टी शर्ट है, ग्रीन टी शर्ट है, येलो टी शर्ट है सपोज। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रेजेंट की बात करनी तो उसकी कुछ आइडेंटिटी होती है। जैसे इसकी जो ग्रीन शर्ट है उसको मैं कैसे बोलूंगा? अगर वो इंडेफिनिट वाली बात चल रही थी तो मैंने बताया था डू डस। अगर आप कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हमको आइडेंटिटी पता चलेगी इज एम आर। अब इज एम आर का एक छोटा सा फंडा है, इज जो लगता है वो हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, एम जो लगेगा वो हमेशा सिर्फ आई के साथ ही लगेगा, ठीक है। और जो आर है, आर जैसे ज्यादा वर्ड दिख रहे हैं, इसमें कम वर्ड्स हैं, इसमें ज्यादा वर्ड है, याद करने के लिए सिर्फ पर्पस से बता रहा हूं फॉर अ लॉजिक। ये आर है, 3 वर्ड दिख रहे हैं तो ये हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है ऐसा काम जो कि वर्तमान में चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल, मैं खाना खा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं सो रहा हूं। ये रहा हूं, रही है, रहे हैं अगर किसी भी सेंटेंस या किसी भी वाक्य के पीछे आता है तो हमें समझ जाना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। सब अपन लोग स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक सेंटेंसेस, अफर्मेटिव। तो अपन लोग स्ट्रक्चर कैसा है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे समझ आया? मैंने देखा कि ये इज एम आर लगा हुआ और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। इसका मतलब सर ये अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी सेंटेंस लिखा गया होगा तो वो पूरी इंग्लिश में, पूरे वर्ल्ड की इंग्लिश में ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं तो अपन को इसको अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? पहले तो मे की इंग्लिश क्या होती है? मे की इंग्लिश हो गई है यहां पर आए। आए, आ रहा हूं सर आपने बताया कि जब भी रहा हूं, रहे हैं अगर हो तो ये सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो कंटिन्यूअस टेंस में होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये हूं का, हां का, है का उच्चारण आ रहा है। इसका मतलब कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में रहा हूं इसका मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई काम चल रहा है। किस चीज का काम चल रहा है? आने का काम चल रहा है। मैंने पहले ही बताया कि कंटिन्यूअस टेंस की धड़कन क्या है? आईएनजी। आईएनजी का मतलब ही होता है कोई काम चल रहा है। ये जो आईएनजी है इसका मतलब है कोई काम चल रहा है, ठीक है। तो कैसे? अब ये काम चल रहा है, आने का काम चल रहा है, आए। आई के साथ मैंने अभी बताया सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी कंटिन्यूअस टेंस की? एम लगेगी। आई के साथ सिर्फ एम लगता है तो यहां पे लिख दिया अपन ने एम।
आई एम, आने को हम लोग बोलते हैं कम। तो कम की अगर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसका मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ही हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो कैसे, कम है आने को बोलते हैं, तो कम की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, कमिंग। तो इसका क्या हो गया, आई एम कमिंग। सिंपल था। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह खाना खा रहा है। पहले तो हम लोग ये देखते हैं सर ये रहा है मतलब आया कोई काम चल रहा है, काय का काम चल रहा है, खाना खाने का काम चल रहा है। तो खाना खाने का काम चल रहा है और तो सर समझ आ गया हमको कि ये कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है और ये प्रेजेंट की बात हो रही है क्योंकि इसके पीछे है लगा हुआ है। तो ठीक है, वह की इंग्लिश क्या होती है, मुझे पता है कि ये ही है। ही क्यों लिखा है, मुझे पता आ रहा है जेंडर, क्योंकि रहा है, रही है नहीं है, यहां पे रहा है इसलिए ही लिखा है। ही के साथ मैंने बताया बाकी सारे सिंगुलर प्रोनाउन नाउन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो ही के साथ क्या लग जाएगा, यहां पे इज लग जाएगा, ही। अब खाना खा रहा है, खा रहा है तो मतलब हो गया ईट। खाना खा रहा है मतलब खाने को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में फूड। तो खाना खा रहा है तो ईट बोलते हैं खाने की वर्ब को, क्रिया को। इसकी फोर्थ फॉर्म क्या हो गई, ईटिंग। तो ही इज ईटिंग द फूड। ठीक है, एक स्पेसिफिक फूड की बात कर रहे हैं इसलिए यहां पे दा लगा गया है, और फूड को हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए भी दा लगा। यहां पे हम अ फूड नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका। अगला देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। यहां पर नॉट लग जाएगा, ये नॉट लगेगा यहां पे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल कैसे अपन देख सकते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले इसको मिटा देता हूं। मैं सो नहीं रहा हूं। तो इसको अगर मुझे चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा, मैं की इंग्लिश क्या होती है हमें पता है, आई। सर नहीं देख लिया, मुझे ये तो समझ आ गया, नहीं देख के मैंने आपको इंडेफिनिट में बताया, कहीं भी आप नहीं देखे तो ये तो समझ आ जाना चाहिए कि आपको नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। अब मुझे ये पता चलना चाहिए कि ये कौन से टेंस में लिखा गया ये सेंटेंस। सर नहीं के बाद लिखा है रहा हूं। रहा हूं आपने सर बताया था ये कोई काम चल रहा है, सो नहीं रहा है मतलब सोने का काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूअस समय तक के लिए नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसलिए ये रहा हूं बोल रहे हैं। और हा लगा है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसका समझ आ गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टेंस की बात कर रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, अपन ने बताया था आई के साथ एम लगता है। और मैंने बताया स्ट्रक्चर को देखते हुए कि डायरेक्टली अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है क्योंकि ये नहीं की बात कर रहा है। सो आई एम नॉट। सोने को क्या बोलते हैं हम लोग, सोने को बोलते हैं स्लीप। तो स्लीप की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, या मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। सो आई एम नॉट स्लीपिंग। बहुत सिंपल था। तो आगे वाले आप और भी बना सकते हैं, आई के साथ बनाए, आप कोशिश करें कि यू के साथ बनाए, ही के साथ बनाए, शी के साथ बनाए, दे के साथ बनाए। दे के साथ हमेशा आर लगेगा क्योंकि दे प्लूरल है, हम एक से ज्यादा लोगों की बात करेंगे तो हमेशा आर का यूज करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर द सेंटेंसेस which gives you the answer as yes or no, otherwise it will not come under interrogative sentence. So अब यहां पे क्या है कि is am are पहले ही मैंने बताया था, अगर आपको कभी भी किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना होता है। तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस चीज का काम करेगी, मैंने बताया था क्या का काम करेगी। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसका आंसर मुझे हाँ या ना में देना हो, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना हो। तो वो जो सेंटेंसेस रहेंगे वो किस में रहेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेंगे। जैसे कि मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्यों रहेंगे, क्योंकि मैंने देख रहा हूं कि इज एम आर आगे लगा हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। अब जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव का। क्या मैं खेल रहा हूं, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे देखा सर, सबसे पहले तो मैंने क्या देखा, और सर जब आपने बताया था पिछली क्लास में भी और आज भी बता रहे हैं कि व्हेनेवर अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ क्या,
then it will only come under an interrogative sentence. तो यहां पे देख रहे हैं कि क्या से स्टार्ट हो रहा है सर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है ही। अब देखा मैंने लास्ट में सर ये रहा हूं, पहले तो है का उच्चारण आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में है, और रहा हूं सर आपने बताया ये चलने का काम हो रहा है, मतलब खेलने का काम हो रहा है, खेलना भी कंप्लीट नहीं हुआ, इन द मिडल ऑफ अ प्ले, तो ये खेल रहा है, इसका मतलब कि वो कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो मैंने बताया था अभी आपको कि कुछ नहीं करना होता है, अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे किसको रिप्लेस करेगी, ये क्या को रिप्लेस करेगी। तो यहां पे मैं की बात हो रहा है, तो मैंने अभी बताया था जैसे आई के साथ एम लगा, तो यहां पे भी एम लगेगा, एम आई, खेलने को बोलते हैं प्ले, तो प्ले की फोर्थ फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इतना आई नहीं लगे, तो एम आई प्लेइंग, बस सिंपल था। और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है कि हमें पता तो चलना चाहिए कि दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है या प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे देखते हैं, इसी तरह आप लोग और भी बना सकते हैं, क्या मैं सो रहा हूं, क्या वह गा रहा है, क्या वह रो रहा है, ऐसे करके कोई भी सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। आगे देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो मैंने आपको कल बताया था या अपनी पिछली क्लास में बताया था कि इंट्रोगेटिव में और डबल इंट्रोगेटिव में क्या अंतर होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आंसर सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव के लिए हमें कुछ डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो अगर किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देना है तो ही में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जब मतलब किसी का आंसर, जैसे कि मैं, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, ऐसे कोई भी सेंटेंस होगे, तुम क्यों, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि वो पूछना चाह रहा है कि रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस सेंटेंसेस, कोई रीजन पूछ रहा है हर सेंटेंस में, इसलिए उसको हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल से देखते हैं, तुम क्यों रो रहे हो, ये एक एग्जांपल है इंट्रोगेटिव का। तो सर मैंने देखा पहली बात तो ये क्वेश्चन मार्क लगा है, सर ये इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव कैसे है सर, इसमें क्या से तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो ये क्या से स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव नहीं है, ये डबल इंट्रोगेटिव है। क्यों? क्योंकि तुम क्यों रो रहे हो, इसका आंसर या इसका सोल्यूशन हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिप्शन, उसको संक्षेप में बताना पड़ेगा कि ये क्यों रो रहा है। इसलिए ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, ये जो वाक्य लिखा हुआ है, वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने बताया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना होता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव, उसके आगे हम लोग लगा देते हैं WH फैमिली। WH फैमिली के बारे में बता ही चुका हूं, WH फैमिली क्या क्या होती है, व्हेन, व्हाई, वेयर, whom, एक्सेट्रा, ये सब बहुत सारे होते हैं जिनमें W और H दोनों वर्ड्स होते हैं, इसलिए उनको WH फैमिली बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे तुम के साथ मैंने हमेशा बताया कि यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, यू, मैंने उस दिन क्लास में बताया, यू जो है वो सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है, तो इसको हमेशा हम प्लूरल ही कंसीडर करते हैं। तो हमेशा यू के साथ क्या लगेगा, आर। तो मुझे सर समझ आया सर, ये तुम लगा है, तुम के साथ तो आर लगेगा, तो मैंने यहां पे आर लगा दिया। क्यों का मतलब होता है तुम क्यों रो रहे हो, उसका क्यों का मतलब अगर WH फैमिली, अभी यहां पे मैं क्यों का मतलब आर नहीं है, क्यों का मतलब है यहां पर वाई आर, ये पूरा वर्ड ये क्यों का बता रहा है। ठीक है, यहां पे तो इसलिए मैंने कहा वाई आर यू, यू क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये तुम की बात कर रहा है, इसलिए मैंने यहां पे भी आर लगाया, प्लूरल है इसलिए आर लगाया। रोने को बोलते हैं क्राई, क्राई, तो क्राई की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगे क्या हो जाएगा, वाई आर यू क्राइंग। सिंपल है। तो अब आपका क्या काम है, आपको और ऐसे सेंटेंसेस बनाना है जिससे कि आप इसमें परफेक्ट हो जाएं, और आपको प्रैक्टिस करना इज वेरी मैंडेटरी, इज वेरी कंपल्सरी, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट make hands-on experience in these tenses. So if you want to learn tenses, if you want to make your tenses perfect, then you have to do practice for all these tenses day in, day out. So I hope you guys like the video, and if you like the video, please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead.